के समय गया और बहनोई को तलवार से उसके टूक टूक कर दी। सिंगिका का चीर उड़ के जमीन पर गिरा, आंख खुली तो चीखने लगी, रोने लगी। सामने भैया को खड़ा देखा तो हिरण्यकशिपु कहने लगा, बहना मुझको क्षमा किए, जिस दिन से मुझे विप्रचिति ने हराया उस दिन से ना ही मैं कुछ खा पा रहा था, नहीं मैं चैन से सो पा रहा था। अब बहन चल, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं अपने पास रख करके तेरा पालन करूंगा। महाराज बही दाव सिंगिका रखे हुए है, चिता बनवाई, चीर को ओढ़ करके बैठ गई, प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। हवा का एक ऐसा झोंका आया, चीर उड़ करके सिंगिका के शरीर से हट करके प्रहलाद के शरीर से चिपट गया। सिंगिका जल करके राख हो गई। जब सिंगिका जल करके राख हो गई, राक्षसों ने देखा, गुस्से में आकर के धूल, ईंट, मिट्टी, कीच फेंकना शुरू कर दिया। देवताओं ने देखा तो खुशी में पुष्प वर्षाना शुरू कर दिया। वहां से हमारा ये होली का पर्व शुरू हुआ है। आज भी देवता प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो गुलाल से और रंग से होली खेलते हैं महाराज, पुष्पों से, गुलाल से, रंग से। जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं वो डंडों से, लाठी डंडों से, कीच से होली, धूल मिट्टी से होली खेलते हैं। सिंगिका मर गई। उसके बाद में प्रहलाद चलकर के पिताजी के पास आया, पिताजी से बोला, पिताजी नारायण हरि। और जैसे ही नारायण नाम सुना, हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया, तू नहीं मरा, मेरी बहन भी मर गई, लेकिन अब देखता हूं तुझे कौन बचाता है। प्रहलाद बोला, पिताजी आपसे निवेदन है, अब भी आप अपने अहंकार को झुका लीजिए, अब भी आप प्रभु की शरण ले लीजिएगा। और प्रहलाद बोले, पिताजी सुनो, प्रहलाद बोले, अरे सुनो बबुल दे ध्यान लयो, तुम सब रोई बल अजबाई रे, हम आखिर में तेरे लाल काई को रहे हो हमें सताई रे। प्रहलाद बोला, पिताजी अभी भी आपसे निवेदन है, आप भी उस प्रभु की शरण ले लो। अरे सुना बबुल दे ध्यान लयो, तुम सब रोई भली अंजभाई रे, हम आखिर में तेरे लाल काई को रहे हमें सताई रे। करके उसमें आपने मुझे डलवाया, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। अरे ऊंची चोटी पर्वत की नीचे दो गिराई रे, और दीन बंधु भगवान से जब फूल लगी दही लगाई रे।
और मुझे गोद में लिया। पिताजी है गंभीर लहरी समुद्र की, पानी